द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो जिसने ये सुंदर अवसर एक बार फिर से प्रदान किया कि मैं आपके बीच में सुरक्षित और हेल्दी पाया जाता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं जबकि हम क्रिसमस सीजन में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु जी, नाना प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। हम जानते हैं प्रभु जी, आप कई हजार वर्ष पहले इस दुनिया में आए और अब कलीसिया दूसरे आगमन की तैयारी कर रही है। प्रभु जी, हम इनकी प्रार्थना करते हैं भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए। हम सबों को अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें, हर एक शैतानी शक्तियों से प्रभु जी बचा कर रखे, अपनी आत्मा की अगुवाई दे। विशेष तौर से प्रभु जी, जो भी वचन आज तूने मुझे दिया है प्रभु जी, वो तेरी आत्मा की अगुवाई में यहां डिलीवर हो सके। हम यदि प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मेरे होठों को अपने वेदी के अंगारों से छू, ताकि प्रभु जी वो लोगों के हृदयों में भेदता हुआ चला जाए। और प्रभु जी, जो तू कई हजार वर्ष पहले पैदा हुआ, उस बात को हम समझ सके कि तूने हमें अपने स्थानों पर जहां भी, जिस देश में रखा है, जिस जगह में रखा है, जिस प्रदेश में रखा है, जिस शहर में रखा है, जिस गांव में रखा है, उसको हम पहचान सके। इन अंत के दिनों में प्रभु जी, ये क्रिसमस हमारे लिए कितना मायने रखता है, इसको आज हम समझ सके। प्रभु जी, हम सबको आशीषित करें और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हम इनकी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हम सबों को आशीषित करें, हमारे हृदयों को खोल दे, बुद्धि को खोल दे, ताकि हम तेरी गूढ़ बातों को ठीक ठीक समझ सके। प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन आमीन। निकाल लीजिए रूह। आज का विषय है क्रिसमस के स्तुति गान, बड़े दिन के, यानी प्रभु यीशु मसीह के स्तुति गान। कभी आपने इस पर सुना? आज मैं आपको कई ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो शायद आपने कभी ना सुनी होंगी। यदि आप निकाले लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसके 39 पद से यदि आप पढ़े, तो यहां मरियम का इलिशबा से मिलने जाना और मरियम का स्तुति गान लिखा हुआ। फिर आप आगे पढ़े तो जकरिया का स्तुति गान लिखा हुआ है। फिर और आगे आप 2 अध्याय में जाएं तो स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को स्तुति गान सुनाया गया। फिर और आप पढ़े तो शिमोन का स्तुति गान बताया गया, और फिर हन्ना का स्तुति गान। आज हम इन स्तुति गानों के ऊपर उन क्रिसमस की बात करेंगे जिसको हम इस महीने में मनाने जा रहे हैं। संपूर्ण संसार में क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इतना तो ईस्टर और गुड फ्राइडे भी नहीं मनाया जाता। चारों ओर सजावट होती है, खूबसूरत रोशनी की जाती है, घर, कलीसिया यानी चर्च और मोहल्ले और कई जगह सजाए जाते हैं।
हर ओर क्रिसमस के गानों की धुनें बजती है, धुनें फिजाओं में, हवाओं में गूंजती है, हमारे हृदयों में, हमारे मनों में, हमारे दिमागों में गूंजती है, हर मसीह परिवारों में। और आजकल तो शॉपिंग मॉल में, दुकानों में क्रिसमस के गीत सुनाई देने लगे। बड़े बड़े शहरों में जाइए तो आपको क्रिसमस कैरल, क्रिसमस सॉन्ग आपको सुनाई देगा। हर कलीसिया में, मसीही संस्थाओं में धन्यवादी पर्व के बाद क्रिसमस के गीतों को गाने से एक आनंद का, उत्साह का माहौल बनता, दिल में गुदगुदी होती है, नाना प्रकार की उमंग और उत्साह जागृत होती है। प्रियो, उत्साह का माहौल बनता, त्योहार का माहौल बनता, खुशी का माहौल बनता। ये जीवित आशा के गीत है। फिर सुन लीजिए, ये जीवित आशा के गीत है। मैं जीवित क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो परमेश्वर स्वर्ग और सिंहासन से उतरकर एक धरती पर मानव से मिलने आ रहा, जीवन देने आ रहा। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो चाहता तो आदम और हवा को अदन की वाटिका में अनाज्ञाकारिता के कारण खत्म कर देता, भस्म कर देता, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। क्या किया उसने? वहीं से उसने योजना बनाना प्रारंभ कर दी कि मनुष्य को फिर से कैसे बचाया जाए, उस पवित्रता में लाया जाए, उस संगति में लाया जाए। मसीह संस्थाओं में, जैसे मैंने बताया, धन्यवादी पर्व के बाद क्रिसमस के गीतों को गाने में बहुत आनंद आता, उत्साह उमंग पैदा होता। ये जीवित आशा के गीत है, ये अनंत जीवन के गीत है जो हमें आगे मिलने वाला, उद्धार का संदेश देने वाले गीत हैं। ईश्वरीय प्रेम और प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की निश्चितता का प्रमाण है। ईश्वरीय प्रेम का प्रमाण है, उसकी प्रतिज्ञा का प्रमाण है, उद्धार का संदेश पूर्ण होने की निश्चितता का प्रमाण है। हमारे पाप में, अंधकार में, या अंधकारपूर्ण जीवन को ज्योति देने वाले जगत के उद्धारकर्ता के विलक्षण प्रेम में त्याग का प्रतीक है, परमेश्वर के त्याग का प्रतीक है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक धरती पर भेज दिया कि मानव से मिलन हो सके। आकाश धरती पर उतर आया हमसे और आपसे मिलने। वो जीवित परमेश्वर धरती पर उतर आया हमसे और आपसे मिलने, हमारा उद्धार करने, हमारे पापों को क्षमा करने, हमें अनंत जीवन देने। हर विश्वासी के लिए इन गीतों का इतना महत्व है, किंतु आज हम बात करेंगे कि कैसे इस ईश्वरीय अद्भुत योजना को पूर्ण करने के लिए उसके एकमात्र एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में बालक बनकर जन्म लिया। ये कोई साधारण बात नहीं। बालक तो बहुत सारे पैदा होते,
बालक बहुत सारे पैदा होते, लेकिन अभिषिक्त बालक, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की योजना को पूरा करने वाला पुत्र, वो पैदा हो। प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूं, ये बालक इसलिए नहीं पैदा हुआ कि हम बचाए ना जाएं। बाइबल कहती है क्योंकि पापों की क्षमा के लिए उद्धारकर्ता को एक निष्कलंक मेमना स्वरूप अपना रक्त बहाना था, इसलिए उसने या उसे बालक का रूप धारण करना पड़ा। ना तो आकाश में ऐसा कोई व्यक्ति था यीशु को छोड़कर, ना पाताल में था, ना धरती पर था, पूरे विश्व में, संसार में और उधर कोई नहीं था। तब परमेश्वर को अपने पुत्र को भेजना पड़ा। जो हम मसीहत में बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हुए हैं, ये कोई बड़ा पद नहीं है। पद तभी बड़ा होगा जब अब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और प्रभु यीशु के लहू की मोहर आप पर लगेगी और हम और आप दोबारा पाप ना करेंगे। प्रियो, उसके लिए संपूर्ण बाइबल में जिस नाम का सर्वश्रेष्ठ या जिस नाम को ऊंचा सर्वश्रेष्ठ ठहराया गया है, वो नाम है यीशु, जीसस, अर्थात जिसका अर्थ है अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने वाला। यीशु का अर्थ है, यीशु के अर्थ में सामर्थ है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यीशु ही चंगाई देता है। यीशु के नाम से ही दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिलता है। यीशु नाम इस धरती पर और स्वर्ग में सबसे महान है। यीशु नाम जिससे सारी जमी पाते उद्धार, हम गाना भी गाते। छुटकारा देने वाला उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है 2025 साल पहले, और इसलिए गीतों में भी उस उद्धार की बात को, जो ईश्वर के प्रेम का प्रमाण है, बार 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 दोहराया गया है। बहन, मैं आपके लिए जरूर और आपके परिवार और बच्चों के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। अवसर व सीमाओं के चलते सभी संदर्भों की चर्चा संभव नहीं है यहां, लेकिन बहुत ही सरल सहज ढंग से इसे देखने के लिए हम अपने जाने पहचाने क्रिसमस बाइबल संदर्भ को ही देखेंगे, जो बाइबल से ही पद लिए गए। लूका रचित सुसमाचार का पहला और दूसरा अध्याय, यहां बहुत ही खूबसूरती से 5 क्रिसमस के स्तुति गीतों का वर्णन हमें मिलता, जो आज भी क्रिसमस के स्तुति गीतों के आधार है, जिन्हें हम और आप गुनगुनाते हैं, कलीसिया में गाते हैं, विशेष तौर से गाते हैं। पहला स्तुति गान क्या है? पहला स्तुति अलीशबा का स्तुति गान निकाल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 39 अध्याय और उसका
सॉरी 1 अध्याय 39 पद से 45 पद आप पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है। कुछ अंश पढ़ देता हूं। तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का पुत्र धन्य है। तुझे अनुग्रह कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। धन्य है वो जिसने विश्वास किया, धन्य है वो जिसने विश्वास किया। हेरोदेस के समय में अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब आपको मेरे संदेश का अर्थ समझ में आएगा। हेरोदेस के समय में अबिय्याह के दल में जकरिया नाम एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनमें कोई भी दाग और धब्बे नहीं पाए जाते थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर वो चलते थे। उनको कोई संतान नहीं थी। फिर सुन लीजिए, वो प्रभु के दास और दासी थे, प्रभु के चलाए चलते थे, वो व्यवस्था को मानते थे, यहोवा की उपासना करते थे, उसकी स्तुति और महिमा निरंतर करते थे। वो याजक था, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। बांझ होना उस स्त्री से पूछिए, जब लोग कहते हैं अरे बच्चे नहीं हो रहे, अरे ये नहीं हो रहा, तुम में कोई कमी है, वो दर्द उनसे पूछिए। कितनी ढेर सारी बातें हैं एलीशबा के विषय में। नंबर 1, हारून के वंश की थी, चुने हुए वंश की थी, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह था, जिससे परमेश्वर बोलता और बातचीत करता था। याजक यानी अभिषेक की पत्नी थी, वो याजक जो परमेश्वर के मंदिर में प्रभु की यहोवा की उपासना करता था, वो बांझ थी और बच्चे नहीं होते थे। वो पत्नी थी, परमेश्वर के सामने धर्मी थी, ईश्वर की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाली थी। वो स्त्री थी, वो पवित्र थी, परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर उससे प्रसन्न था। परंतु इतनी सब योग्यताएं होने के बाद भी वो बांझ थी। आज हम भी दुआ करते, दान देते, कलीसिया में जाते, प्रार्थना करते, उपवास करते, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। या मैं यूं कहूं, वो बांझ की तरह परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, और वो इसलिए बंद कर रखी थी कि उसे पुत्र के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दे, यानी यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म एलीशबा की तरफ से हो, जो परमेश्वर की अगुवाई में हो। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है, जिसके लिए लिखा है, जितनों ने संसारिक रूप से स्त्री से जन्म लिया
उनमें वो सर्वश्रेष्ठ थी या है। प्रियो, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर की योजनाएं मनुष्य की योजनाएं से भिन्न होती। परमेश्वर की सोच मनुष्य की सोच से परे होती। ऐसी महिला को परमेश्वर ने चुना कि न सिर्फ वो कम उम्र मरियम को संभाले, उसे शिक्षित करे, लेकिन उसे उसकी पवित्रता और धार्मिकता में भी स्थिर रखे। और मरियम के आगमन पर स्वतः उसने ये महसूस किया कि उसके प्रभु की माता उसके पास आई है। एलिज़ाबेथ जानती थी कि परमेश्वर का पुत्र उस मरियम के द्वारा इस धरती पर आने वाला है, जिसका हम और आप जन्मदिन मनाने जा रहे, हर साल मनाते। वो आत्मा से भरी हुई थी, तभी तो कहती है प्रभु की माता मेरे पास आई है। पवित्र आत्मा ने उस पर यह अद्भुत तरीके से उजागर किया कि यही है वो जो जगत का उद्धार करता होगा, जो इसके पेट में पल रहा है। मेरा पुत्र उसके लिए मार्ग तैयार करेगा जो एलिशबा के पेट में पल रहा। उसकी उद्घोषणा बनेगा, यानी यूहन्ना प्रभु यीशु की गवाही देगा। यह उसके लिए हर्ष का विषय बना, एलिशबा के लिए। कई बार हम और आप बहुत धार्मिक कार्य करते हैं, उपवास, प्रार्थना, कई चीजें करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की योजना को समझना नहीं चाहते, आत्मिक आंखों से देखना नहीं चाहते, और इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एलिशबा ये देख रही थी और स्तुति गान करती है, धन्य है प्रभु की माता जो उसके पास आई। वो कहती है मेरा पुत्र, यानी जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा होने वाला है, वो कहती है मेरा पुत्र उसके लिए मार्ग तैयार करेगा। वो भविष्यवाणी करती है, एलिशबा भविष्यवाणी करती है। आज हम सबों का उद्धार हुआ है। हमने अपने प्रभु के लिए क्या किया? क्या हम मार्ग तैयार कर रहे हैं कि अन्य जातियों को परमेश्वर के राज्य में जोड़े? क्या हमारे परिवार, हमारा जीवन, हमारी कलीसिया तैयार है कि हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हम माता पिता सब प्रभु की अगुवाई में आगे बढ़े? हम क्या कर रहे हैं? क्या हम मार्ग तैयार कर रहे हैं? भारतवर्ष में प्रार्थनाओं के द्वारा वचन पढ़कर क्लेम करके, हे परमेश्वर, इन आत्माओं को जो तेरे विषय में नहीं जानती या जानती है तो तेरा विरोध करती है, इन्हें अपने राज्य में मिला ले, इन्हें क्षमा कर। लेकिन एलिशबा ने स्तुति गान गाया, दूसरा स्तुति गान, मरियम का स्तुति गान। लूका 1:46 से 56, थोड़ा सा सारांश पढ़ देता हूं। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है
और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले के कारण आनंदित हुई। मरियम एक कुंवारी युवती है जिसको स्वर्गदूत ने ईश्वर का संदेश वाहक बनकर दर्शन और संदेश दिया। फिर सुन लीजिए, यह कुंवारी युवती है, जवान है, तभी तो लिखा, हे जवान अपनी जवानी में अपने सिरजनहार को स्मरण कर। क्यों लिखा है? अगर आज जवान अपने जीवन को, युवतियां जवान, युवक जवान अपने जीवन को परमेश्वर के सामने अर्पित करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कोई भी शैतानी शक्तियां उनके विरोध में खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि लिखा है अंत के समय में मैं पवित्र आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। लेकिन हमारे जवान चर्च आना नहीं चाहते, माता पिता नहीं आते, कलीसिया खाली पड़ी है, शैतान ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। मैं की भावना हम में लगी हुई है। लिखा है, जिसको स्वर्गदूत ने ईश्वर का संदेश वाहक बनकर दर्शन और संदेश दिया, इस डरी सहमी किंतु विश्वास में दृढ़ युवती को कई बातें समझ में नहीं आई होंगी, ऐसा मेरा मानना है। कि कैसे पवित्र आत्मा उस पर छाया करेगी, कैसे वो गर्भवती होगी, उसकी शादी नहीं हुई, जब वो पुरुष को जानती ही नहीं, उसके संपर्क में नहीं, तो वो कैसे उस पुत्र को जन्म देगी। परंतु जिस विश्वास को लेकर वो बचपन से जी रही थी, जिसे दृढ़ता से थामे हुए थी, उससे वो ऐसे समय में भी नहीं डिगी कि बड़ी हिम्मत से उसने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हम हर बात में कहते हैं आमीन, ऐसा ही हो जैसा हमने क्लेम किया है, जैसी हमने प्रार्थना की है। लेकिन विश्वास कहां है? विश्वास से ही हर चीज संभव है। बगैर विश्वास के हम कुछ नहीं कर सकते। यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से के समुद्र में चला जा तो चला जाएगा। लेकिन वो विश्वास से थमे रही और उसने कहा, हे प्रभु के दास, मुझे तेरे वचन के अनुसार। वो डरी नहीं कि कुंवारी गर्भवती होगी, लोग क्या कहेंगे। यूसुफ डर गया, वो उसे रातों रात छोड़ना चाहता था। उसको स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, तू उसे ना छोड़ना, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से अभिषेक है और वो पवित्र आत्मा के नाम से गर्भवती होगी। और आज तक कोई भी उसे उल्टा नहीं कहता, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों के दिमाग से वो बात ही हटा दी प्रभु यीशु मसीह के लिए और मरियम के लिए। आगे बढ़ते, जिस विश्वास को वो बचपन से जी रही थी, आज वो अपने अंदर क्रियान्वित होते देख रही है। स्वर्गदूत ने ही उसे एलीशबा की खबर दी। शायद एलीशबा ने यह बात लोगों पर प्रदर्शित नहीं की, उजागर नहीं की, बताया नहीं, लेकिन दोनों का मिलन लगभग 3 महीने साथ रहना, एक दूसरे को संभालना, अद्भुत ईश्वरीय प्रबंध और उसकी योजना का हिस्सा था। मरियम और एलीशबा,
लेकिन मुद्दे की बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों चुनी हुई धर्मी महिलाएं पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ ये जानती थी कि उद्धारकर्ता मसीहा आ रहा है। दोनों जानती थी, किसी को मालूम नहीं था इस संसार में इन दोनों के अलावा। ये धर्मी थी और उनके हृदय से ईश्वर के प्रति केवल धन्यवाद निकलता है। यह है क्रिसमस के स्तुति गान का मर्म, आनंद का गान कि उद्धार करता जन्म। आज हम कौन सा क्रिसमस मना रहे हैं? खाने पीने वाला, सजावट वाला यीशु कहां है? क्या आपके हृदय में उसने जन्म लिया है? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या वो आज भी आपका उद्धार करता है, जिसके लिए वो कई हजार वर्ष पहले मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा? आज हम उसकी पैदाइश को तो मानते, लेकिन उसके बलिदान का क्या? इसलिए प्रियो, मरियम का स्तुति गान, ये क्रिसमस के स्तुति गान का मर्म, आनंद का गान है, उद्धार करता जन्मा। तीसरे क्रिसमस सॉन्ग की ओर बढ़ते, जकरिया का स्तुति गान। समय बहुत तेजी से जा रहा है, कोशिश करूंगा जल्दी से टाइम से खत्म कर दूं। लूका 1 अध्याय चैप्टर 4 67 to 79, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गया, या पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा कि प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए उद्धार का सींग निकाला। ये जकरिया का स्तुति गान, याजक है वो और उसकी पत्नी। जकरिया का स्तुति गान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले पुराने नियम के अंतिम भविष्यवाणी या भविष्यवक्ता मलाकी के बाद में ईश्वर ने किसी भी नबी के द्वारा 400 वर्षों से लोगों से बातचीत नहीं की थी। यानी अंतिम बात परमेश्वर यहोवा ने जकरिया से की थी, और उसके बाद वो 400 साल तक चुप हो गया। यहां लिखा है कि जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। ये भविष्यवाणी उद्धारकर्ता के आगमन की उद्घोषणा करती थी। वो स्वयं भी ईश्वर के वचन और नियमों पर चलने वाला याजक था। इस पूरे संदर्भ में यदि आप पढ़ें, वो लगभग 5 से 6 बार उद्धारकर्ता की चर्चा करता है, दृढ़ता पूर्वक कहता है और उसके कार्यों का वर्णन करता है। वो अपने बालक यूहन्ना को उस उद्धारकर्ता का भविष्यवक्ता कहकर ईश्वर को अर्पण करता है। वो क्रिसमस पर यीशु की चन्नी में पड़े एक छोटे बालक के रूप में ही ना देखे, जो हम और आप हर साल बड़ा दिन मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं। यीशु छोटा नहीं, कलीसिया यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी कर रही है। राजाओं का राजा आने वाला है। आज हम बड़ा दिन ना कहकर राजाओं के राजा के आगमन की तैयारी करें। वो कहता है, क्योंकि अब तो हम इस घटना के 2025 वर्ष इस ओर खड़े हैं। यदि हमें उसे उद्धारकर्ता स्वीकार किया है हमने, तो क्या हम अपने बच्चों का
अर्पण धन्यवाद के साथ उसका मार्ग तैयार करने वालों की श्रेणी में कर रहे हैं। उन्हें अपने जीवन से यह आदर्श और शिक्षाएं दे रहे हैं, बिब्लिकल शिक्षाएं दे रहे हैं, विश्वास में स्थिर कर रहे हैं। उद्धारकर्ता को जाने, पहचाने, माने। यूहन्ना की तरह अपने प्राणों की आहुति देने को हम उन्हें तैयार कर रहे हैं या डरपोक बना रखा है? प्रियो, जकरिया को जब ये स्तुति गान मिला तो आप पढ़े, जकरिया डर गया। जब वो परमेश्वर के मंदिर में था, स्वर्गदूत आकर बैठ गया, उससे बातें करने लगा। जब उसने कहा तो वो डर गया। उसने कहा ये कैसे होगा, मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है। अब्राहम की पत्नी भी हंसी थी। स्वर्गदूत ने 2 बार पूछा, तू हंसी? वो झूठ बोल गई। कई बार हम परमेश्वर की सामर्थ को बगैर आकलन के शारीरिक रूप में देखते हैं और क्या होता है? ठोकर खा जाते। अरे वह राजाओं का राजा है, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, जीवित है, वो सिंहासन पर बैठा है, विराजमान है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी। तो उसने चिन्ह दिया। क्या दिया? जब तक तुझे पुत्र ना होगा तू गूंगा रहेगा। चौथा स्तुति का, पहला बताया था एलिशबा का, दूसरा आपको बताया मरियम का, तीसरा बताया जकरिया के क्रिसमस का स्तुति गान, और अब चौथा है स्वर्गदूतों का स्तुति गान, जिसे हम कंटाटा कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 8 से 14 पद। बचपन से हम जानते हैं कि स्वर्ग में स्वर्गदूत निरंतर परमेश्वर की महिमा और स्तुति गान करते हैं। संदेश वाहक जिब्राइल और आत्मिक सेना नायक मिकाएल के अलावा बाइबल में जब भी स्वर्गदूतों का वर्णन है, वे लोगों को संभालने, सही राह दिखाने और परमेश्वर की स्तुति करने के कार्यों में संलग्न है। यहां उन्होंने भी गाया, स्वर्गदूतों ने क्या गाया? आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। स्वर्गदूतों ने इसका पता भी बताया, बाइबल पढ़िएगा। और गाया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति। उद्धारकर्ता, शांति का राजकुमार, ईश्वर महिमा के प्रतिरूप, संसार की शांति, प्रेम, क्षमा देने वाला तथा सत्य मार्ग पर चलने वाले मसीहा का जन्म हुआ है, जो पिता की आज्ञाओं को पूरा कर रहा है। ईश्वर के अद्भुत उपहार के लिए जो हमारे और आपके वर्णन से बाहर है, समझ से बाहर है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। हो तो स्तुति स्वतः हमारे हृदयों से और हमारे जीवन से गवाही के रूप में निकलती है। स्वर्गदूतों का गान जिन चरवाहों ने सुना, वे भी गवाह बन गए। आज हमने और आपका
प्रभु का वचन सुनते हैं लेकिन गवाह नहीं बन पाते। लेकिन उन चरवाहों को जो अनपढ़ थे, अपने भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, वे गवाह बने। आज प्रभु ने हमें और आपको सक्षम किया है। हम वचन सुनते, गाना गाते, कंटाटा गाते, जन्मदिन मनाते प्रभु का, लेकिन गवाह नहीं बनना चाहते, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए। इसलिए कलीसिया में उन्नति और तरक्की और आत्मिकता नहीं है। वे जहां थे वहां नहीं रुके। आजकल तो पासवान आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। प्रभु के दर्शन करने गए, हम प्रभु के भवन में आकर स्तुति नहीं करना चाहते। उनके जीवन में जो कार्य, उनकी आजीविका थी, उसके कारण वे ठंडी रातों में जाग रहे थे। उन्हें छोड़कर वे उद्धारकर्ता के पास आ गए। जैसे ही उन्हें स्वर्गदूतों ने संदेश सुनाया, उन्होंने सब कुछ छोड़ा और गवाह बन गए। आज हमसे ऐश आराम नहीं छूटता। गवाही तो दूर की बात, हम क्या छोड़ रहे हैं अपने प्रभु के लिए? इस जन्मदिन पर हम उसे क्या तोहफे में दे रहे हैं? पैसा नहीं चाहिए उसे, कौड़ी नहीं चाहिए उसे, आपकी बुद्धि, डिग्री, पद कुछ नहीं चाहिए। उसे चाहिए आपका जीवन और समय। उद्धारकर्ता के पास वे चरवाहे आए, उनको दंडवत कृतज्ञता हो गए और स्तुति गान के भागीदार बन गए। वहीं से कंटाटा का चलन चला। पांचवी बात, समय है अभी, शमौन का गीत। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। शमौन जब तक नहीं मरा, क्योंकि यह भविष्यवाणी की गई थी, तू उद्धारकर्ता को देखेगा, उसे आशीषित करेगा, जिसे तूने सब देशों के लिए लोगों के सामने तैयार किया है। लूका 2:29-32, कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। इस शमौन के परिचय में भी वचन में हमें बताया गया है कि वो यरूशलेम में रहता था, धर्मी और भक्त था, पवित्र आत्मा उस पर उतरता था और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर यह बात प्रकट हुई कि जब तक मसीह को ना देख ले तो मृत्यु को प्राप्त ना करेगा, मृत्यु को देख ना सकेगा। लूका 2:25-28 पढ़ लीजिएगा। आज यदि हम प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, उसके लहू की छाप लगा लेते, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं, ये डेरा छूट जाए, लेकिन हमें आत्मिक मौत नहीं होगी। हम अनंत जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ ऊपर जाएंगे, कलीसिया उठाई जाएगी, प्रभु के साथ राज्य करेगी, अनंत जीवन हम उसके साथ व्यतीत करेंगे। आत्मा के सिखाने से ठीक उसी समय शमौन मंदिर में आया जब यीशु के माता पिता यीशु को लेकर मंदिर में आए। शमौन ने बालक यीशु को गोद में लेकर उसका गुणगान किया और मरियम को आशीर्वाद देने के बाद आने वाले दुख से सावधान भी कराया। शमौन कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और परमेश्वर की छाया उस पर डेरा करती थी। रखंदर, पवित्र आत्मा की छाया। हमने कई लोगों को देखा है जो प्रभु में आगे बढ़ते हैं,
आनंद भाषा बोलते हैं, पवित्र आत्मा उनका कार्य करता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण वो ठोकर खा जाते हैं। प्रियो, हमारी गवाही, हमारा विश्वास दृढ़ है। जब हम मसीह में हैं तो हमें दुख उठाना है, लेकिन अपना क्रूज उठाओ चल। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो है हन्ना के धन्यवाद का गीत, जो क्रिसमस से अटैच। हे व्यक्तियों, यहां पर हन्ना जो है वो 84 वर्ष की विधवा है। आप जोड़ लेना, मैं बता रहा, 84 वर्ष की विधवा है, यानी विधवापन उसका 84 वर्ष का है। और वो यहूदी थी, और यहूदियों में 16 साल में शादी हो जाती थी, तो 84 में 16 जोड़ लीजिए, 100 साल होते। और फिर लिखा है वो 7 साल तक वहां रही, पति। आज कोई भी इतना उम्र दराज नहीं। ऐसे समय में जब खामोशी थी, परमेश्वर ने लोगों से बात करना बंद कर दिया था। 400 वर्षों तक परमेश्वर खामोश था। ये चरित्र हमें उम्मीद देते हैं कि परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, हमारे विरोध में हो, जो लोग परमेश्वर को नहीं छोड़ते, जो यीशु को नहीं छोड़ते, जो यीशु का दामन पकड़े रहते, परमेश्वर उन्हें भी नहीं छोड़ता। नूह के समय नूह का परिवार, सदोम और अमोरा के विनाश के समय लूत का परिवार, प्रतिज्ञा के देश में कालेब और यहोशू, एलिया भविष्यवक्ता के समय 4000 छिपे हुए याजक। परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ता जो परमेश्वर को नहीं छोड़ता। हर समय आप देखेंगे कि ईश्वर ने कुछ लोगों को ऐसा पाया जिन्हें उसने अपनी योजना के लिए इस्तेमाल किया। यहां पर हन्ना नाम की एक बुजुर्ग महिला का वर्णन है, जिसने परमेश्वर के भवन को न छोड़ा, गिड़गिड़ाती रही, उसका धन्यवाद करती रही, रोती रही, मांगती रही, नहीं छोड़ा। उपवास के साथ रात दिन प्रार्थना करती रही और उपासना करती रही, और उसके सामने गवाही देने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन गवाही देने के लिए जब पुत्र हुआ तो वो हिचकी भी नहीं। जो यरूशलेम के लोगों के छुटकारे का सबब है, उसका जीवन लोगों के लिए ईश्वर की चलती फिरती गवाही था। बालक का दूध छुड़ाकर वो सीधे भवन में ले गई। तब उसने धन्यवाद और बालक यीशु से संबंधित गवाहियां उसके लिए विश्वास का प्रमाण बन गई। क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि लोग प्रभावित हो और परमेश्वर भी प्रभावित हो? और मैं अपने कंक्लूजन में कहना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कंक्लूजन में कहना चाहूंगा, लूका रचित सुसमाचार के इन पहले 2 अध्यायों में ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जन्म का इतिहास मिलता है, लेकिन इन चरित्रों के स्तुति गान से हमें ऐसे जीवन शैली मिलती है कि जो हमें प्रभु में आनंदित और मगन रहने, उसका धन्यवाद करने, उपासना करने, आराधना करने, प्रार्थना करने, कलीसिया में उपस्थित होने, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीने और नाना विश्वास में स्थिर रहने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें आह्वान देती है। और जब भी हम और आप क्रिसमस के गीतों को सुने तो कैरल सिंगिंग के लिए अवश्य है। ईश्वर की स्तुति और उसके प्रति धन्यवाद देने कलीसिया में हर रविवार को उपस्थित हो।
हमारे जीवन की शैली हो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि हमारे द्वारा एक आत्मा बच जाती है, हमारे लिए क्रिसमस सार्थक होगा। नहीं तो हम केवल ढोंगी हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं। लिखा है, जो मेरा नाम होठों से लेता है वो मेरे योग्य नहीं। इसलिए प्रियो, आप अपने जीवन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीना प्रारंभ कर दें। मसीह आकर चला गया, पहला आगमन। अब आने वाला है यह दूसरा आगमन, जिसकी कलीसिया तैयारी कर रही है। इसलिए प्रियो, जन्मदिन जब ही सार्थक होगा जब आप उसके बलिदान को ग्रहण करेंगे और उसकी गवाही देंगे। तब ये जन्मदिन, ये क्रिसमस हमारे लिए सार्थक होगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। बहन है मौसम रानी, इन्होंने कई रिक्वेस्ट की है और एक दो जन ने और की है। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम जानते हैं हम पापी हैं, गुनहगार हैं, तुच्छ हैं, निकम्मे हैं, मिट्टी। ओ प्रभु जी, आपने कहा है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। हम विश्वास पाए हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, विश्वास में आगे बढ़ना चाहते, लेकिन शैतान नहीं चाहता। ओ प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ा। विशेष तौर से तेरी दासी और दास जिन्होंने प्रार्थना के निवेदन प्रभु जी इस पर डाले हैं, हम जानते हैं आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले हैं। हम एक जीवित प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जो सुनता है, जो चलता है, जो स्पर्श करता है, जो बोलता है, जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। प्रभु जी, हम इस बहन के लिए और भाई के लिए विनती प्रार्थना करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर, उन्हें विश्वास में दृढ़ कर, क्योंकि बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र है, मैं उनके बीच में उपस्थित। प्रभु जी, उनके विश्वास को बढ़ा। ओ प्रभु जी, तूने उन्हें उस स्थान पर रखा है कि वो शिरोमणि बने, क्योंकि वो तुझ पर विश्वास करते। प्रभु जी, हम विनती प्रार्थना करते, यदि कोई बीमार है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता, हर एक बीमारी प्रभु जी उनके जीवन और शरीर से जाती रहे। हर एक दुष्ट आत्माओं का जो बंधन उनमें पाया जाता है, यीशु नासरी के नाम से डांटता हूं, अभी और इसी वक्त टूट जाए और छोड़कर चली जाए। प्रभु जी, पिछले बार भी हमने प्रार्थना की थी, तूने उन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। प्रभु जी, हम उसी विश्वास के साथ ये प्रार्थना मांगते हैं, ताकि तेरे दास और दासी गवाही भी लिख के दें प्रभु जी कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई। तू बहरा नहीं है, तू गूंगा नहीं है, तू अंधा नहीं है, तू जीवित परमेश्वर है और तू झूठ नहीं बोलता। तेरी प्रतिज्ञाएं अटल है। प्रभु जी, दास और दासियों को विश्वास में दृढ़ कर, क्योंकि तूने ही कहा है मांगो, विश्वास से मांगो तो तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए कर देगा। प्रभु जी, इनके विश्वास को बढ़ा, इन्हें पूरा कर, ताकि ये तेरी गवाही दे। भाई अनुपम डेविड के परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम दोनों को प्रभु जी अपनी आत्मिकता में बढ़ा। उन्हें दे प्रभु जी, जो भी सेवकाई दी है वो हम निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक उसे पूरी कर सके। जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं, चाहे अकेले हो या परिवार के साथ, उन्हें आशीषित कर, उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर। मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन लोगों को अभिषेक करता हूं, ताकि प्रभु जी वो शांति को प्राप्त करे, जो शांति का राजकुमार है, जिसका त्यौहार हम मनाने जा रहे हैं। हम अपने जीवन से एक आत्मा बचा सके, हम अपने जीवन से एक बुराई छोड़ सके, तो हमारे लिए क्रिसमस सार्थक होगा। प्रभु यीशु क्रीश के द्वारा
आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जो ऑनलाइन है या बाद में जुड़ते हैं, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और निरंतर आपकी पवित्र आत्मा में सुरक्षा करे। आमीन।